हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। स्वागत करता हूं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तस्वीर इंडिया पर। तो फ्रेंड, आज तारीख हो गई 21 फरवरी 2022, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात कर ली जाए तो कृष्ण पक्ष माह फाल्गुन पंचमी। अच्छा दोस्त, बात कर लेते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जिनको जान लेना आपके लिए है बेहद ज़रूरी। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। स्कूलों में पढ़ाई जाएगी तेलुगु, मराठी और पंजाबी भाषा। जी हाँ, इसके अलावा बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश में सीएम राइस योजना के तहत फिलहाल 360 सर्व सुविधा संपन्न स्कूल खोलने का प्रस्ताव है मध्य प्रदेश सरकार का। और इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। इंदर सिंह परमार जी का कहना है कि क्या मध्य प्रदेश राज्य का विद्यार्थी अगर अन्य राज्यों में जाए तो वहाँ की भाषा में संवाद नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य में मराठी, तेलुगु और पंजाबी भाषा को कर दिया है अनिवार्य। जी हाँ, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में सीएम राइस योजना के तहत लगभग 360 स्कूल खोलने की है सरकार की योजना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य के स्कूलों में योग, कला और संस्कृति आदि विषय भी पढ़ाएगी मध्य प्रदेश सरकार। तो दोस्त, ये था अपने मध्य प्रदेश के बारे में। और जान लेते हैं कि दूसरी खबर में आपके लिए क्या रहने वाला है खास। जी हाँ, अब बात आती है इंडियन रेलवेज पर। यात्रियों के लिए है जरूरी खबर। रेलवे उठाने जा रहा है ये बड़ा कदम। आप पर भी पड़ेगा इसका असर। देखते हैं क्या होता है इसमें। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर देखें तस्वीर इंडिया के साथ। आपको बता दूं, रेलवे अब नियमित तौर पर यात्रियों को मिलने वाले खान पान की जांच करेगी। और वहीं दूसरी ओर अगर रेलवे को इसकी शिकायत मिलती है तो आईआरसीटीसी के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत किचन में होने वाले खाने की क्वालिटी की जांच रेलवे करेगी। और इसकी जांच रेलवे नियमित तौर पर करेगी। इसके लिए खास तौर पर फूड सेफ्टी सुपरवाइजर भी तैयार करेगी रेलवे। अब बात आती है जो कि पूरे दुनिया पर राज करता था। जी हाँ दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ उसी ब्रिटेन की। और उसी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हो गई है कोरोना संक्रमित। जी हाँ, उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। महारानी एलिजाबेथ को हो गया है कोरोना। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए एलिजाबेथ को जल्द स्वस्थ होने की है कामना। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं एलिजाबेथ के जल्द स्वस्थ होने की करता हूं मैं कामना और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं अगर अगली खबर की बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जी का बड़ा बयान आया है। हरीश रावत जी का कहना है कि उत्तराखंड में एक तरफा जीत रही है कांग्रेस और सीएम का फैसला है सोनिया गांधी के हाथ। जी हाँ, ये बयान दिया है हरीश रावत जी ने, जो कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम थे। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि हम निश्चित तौर पर जीत की ओर जा रहे हैं। कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से यह चुनाव जीत रही है। सीएम कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला सोनिया गांधी को ही करना है। जी हाँ, ये बात कही है उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जी ने। ये बात कही है, लेकिन दोस्त, इसका परिणाम तो चुनाव ही बताएगा कि उत्तराखंड का पूर्व सीएम होगा कौन। तो दोस्त, चलते हैं अगली खबर की ओर। देश की सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन बीते हफ्ते शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर टीसीएस पड़ी भारी। जी हाँ, इससे पहले सबसे ज्यादा नुकसान टीसीएस का हुआ था, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनी थी जिसका सबसे ज्यादा मूल्यवान ब्रांड था। आज ग्राफिक्स ऑफ द डे में बात दुनिया की टॉप 10 कंपनियों की। इस लिस्ट में पहले पायदान पर एप्पल है, जिसकी मार्केट कैप 2.8 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी मार्केट कैप 2.2 ट्रिलियन है।
अरामको की मार्केट कैप 2 ट्रिलियन है। अल्फाबेट का मार्केट कैप 1.8 ट्रिलियन है। वहीं अमेजॉन 1.6 ट्रिलियन, टेस्ला का 105 बिलियन, बर्कशायर हाथवे का 700 बिलियन, इन्वीडिया का मार्केट कैप 613 बिलियन, टीएसएमसी का 600 बिलियन, साथ ही टेंसेंट का मार्केट कैप 589 बिलियन है। वहीं मेटा की शेयर प्राइस में अब तक 40% की गिरावट हुई है। मेटा का मार्केट कैप 565 बिलियन है, जिसकी वजह से मेटा टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो गई है। बैठकों का दौर है जारी और उधर है युद्ध की तैयारी। क्या टल जाएगा युद्ध? फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुतिन से की बात। मैक्रोन ने कहा बड़े सैन्य संघर्ष से बचने के लिए है यह अंतिम प्रयास। देखिए पूरा वीडियो। और क्या पड़ेगा भारत पर असर, जानिए इस वीडियो में। इसके अलावा अमेरिका ने रूस के इस परीक्षण को यूक्रेन पर हमले का काउंटडाउन करार दिया है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये युद्ध हुआ तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के मुहाने पर क्यों आ खड़े हुए हैं। इस युद्ध से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। रूस यूक्रेन विवाद की कहानी को जानने के लिए इतिहास में जाते हैं। साल 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति के बाद 1918 में यूक्रेन ने आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन साल 1921 में लेनिन की सेना से हार के बाद साल 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। फिर साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद से यूक्रेन रूसी प्रभाव से मुक्ति की कोशिशों में जुट गया और इसके लिए उसने पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाई। फिर साल 2010 में राष्ट्रपति बने विक्टर यानुकोविच ने रूस के साथ करीबी संबंध बनाए और यूक्रेन के यूरोपीय संघ से जुड़ने के फैसले को खारिज कर दिया, जिसका यूक्रेन में कड़ा विरोध हुआ। इसकी वजह से साल 2014 में विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा। उसी साल यूक्रेन के राष्ट्रपति बने पेट्रो पोरोशेंको ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर ली। साथ ही रूस समर्थित अलगाववादी ने पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों लुहांस्क और दोनेस्क में यूक्रेन के खिलाफ विद्रोह करते हुए वहां विद्रोही गणराज्यों के गठन का ऐलान कर दिया। यूक्रेन में पिछले 8 सालों से सरकार और रूसी समर्थक अलगाववादियों के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर रूस यूक्रेन के संबंध की बात करें तो लंबे समय तक रूस का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां कहा जाता है। यूक्रेन में करीब 8 लाख रूसी मूल के लोग रहते हैं। यूक्रेन में रूसी मूल की आबादी की बड़ी संख्या में होने की वजह से वहां लोग 2 धड़ों में बंट गए हैं। इनमें से एक धड़ा रूस का समर्थन करता है, जबकि दूसरा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समर्थित नाटो का समर्थन कर रहा है। और यही नाटो आज रूस यूक्रेन के बीच हो रहे ताजा विवाद की वजह बना है। दरअसल दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता लेने का ऐलान किया था। यूक्रेन की इस घोषणा के बाद से ही रूस नाराज है, क्योंकि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो से जुड़े। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए पिछले कुछ महीनों से 1.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं और माना जा रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस यूक्रेन के नाटो से जुड़ने का विरोध क्यों कर रहा है। क्योंकि रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ा तो नाटो सेनाओं की पहुंच रूसी सीमा तक हो जाएगी, जो रूस की सुरक्षा के लिए कतई अच्छा नहीं है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन के नाटो से जुड़ने को लेकर चेतावनी जारी करता रहा है। सैनिकों के साथ ही यूक्रेन की सीमा के आसपास रूस ने अपने इलाके में कई फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस के फाइटर जेट एकदम हमले के लिए अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। अगर रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी तो इससे न केवल ये दोनों देश प्रभावित होंगे, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर नजर आने की संभावना है। इसे ऐसे समझिए, दुनिया को 13% कच्चा तेल रूस देता है। अगर जंग छिड़ी तो कच्चे तेल का उत्पादन और सप्लाई पर असर पड़ेगा। एक तरफ सप्लाई रुकी तो दूसरी तरफ दाम बढ़े। ऐसे ही 40% नेचुरल गैस सप्लाई रूस से होती है। यूरोप की गैस की सप्लाई का 1/3 हिस्सा रूस से आता है, जिसमें से ज्यादातर गैस पाइपलाइन यूक्रेन से गुजरती है। यूक्रेन के साथ युद्ध की स्थिति में ये सप्लाई चेन प्रभावित होगी। इससे यूरोप और बाकी देशों में गैस महंगी होगी। रूस और यूक्रेन दुनिया के 2 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो न केवल अनाज की सप्लाई बल्कि इसके उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, जिससे दुनिया भर में अनाज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी।
तो दोस्त अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग खबर की। जी हाँ, अपन चलते हैं त्रिपुरा और जानते हैं त्रिपुरा के अध्यापक का हाल। त्रिपुरा के एक शिक्षक ने चांद पर खरीदी जमीन और सिर्फ 6,000 रुपये में हुई डील। आपके पास भी है मौका। जी हाँ दोस्त, त्रिपुरा के एक अध्यापक ने खुद को वैलेंटाइन डे पर चांद पर 1 एकड़ की जमीन तोहफे में देने का दावा किया है। इस व्यक्ति का कहना है कि वह बॉलीवुड स्टार से प्रेरित है जिन्होंने भी चांद पर प्रॉपर्टी खरीद रखी है। तो अध्यापक जी बॉलीवुड स्टार से है प्रेरित। आपके पास भी है मौका, आप भी खरीद सकते हो चांद पर जमीन। ओके फ्रेंड, बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो।